हेलो गाइस, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। बिल्कुल ठीक बात है। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वो जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है तब तक वो जीवित हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है वो ऑर्गेनिज्म अगर मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो वायरस भी नॉन लिविंग हो जाते हैं। वो भी लिविंग नहीं रहते हैं। तो ए ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन है इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वायरसेस इज प्रोटीन कोड। ये बात गलत लिखी गई है। प्रोटीन कोड इन्फेक्टियस नहीं होता वायरस का। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है या तो आइदर डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। तो डीएनए या आरएनए जो वायरस में है वो इन्फेक्टियस हो जाता है, जबकि प्रोटीन कोड उसका इन्फेक्टियस नहीं होता है। प्रोटीन कोड इन्फेक्टियस नहीं होता है। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन, क्योंकि हमसे पूछा है गलत कौन सा है। अगला ऑप्शन है प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। बिल्कुल ठीक बात है। प्रियॉन्स में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है जो कि डिजीज करती है, और कैटल्स में ये डिजीज करती है बीएससी, बॉविन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जबकि ह्यूमंस में ये डिजीज करती है सीआर जैकब डिजीज। तो सी ऑप्शन भी ठीक है। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं। लास्ट है बायरॉइड्स लैक ऑफ प्रोटीन कोड। बिल्कुल ठीक बात है। बायरॉइड्स में फ्री आरएनए होता है। फ्री आरएनए होता है और जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी कैसा होता है, लो होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। इनमें प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है, तो ये भी ठीक है। गलत पूछा था, गलत हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि वायरसेस में प्रोटीन कोड इन्फेक्शियस नहीं होता है। इन्फेक्शियस होता है उसका जेनेटिक मटेरियल, आइदर डीएनए और आरएनए। थैंक यू।